हेलो बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ डिजी लेसन्स क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम टॉपिक इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के पार्ट 1 का हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। पार्ट 1 में हमने इनपुट डिवाइस पढ़ी थी। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी पढ़ी थी? वो पढ़ी थी हमने कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, ठीक है। और हमने पढ़ा था आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में हमने मॉनिटर पढ़ा था। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? मॉनिटर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 मोनोक्रोम मॉनिटर और नंबर 2 कलर मॉनिटर। इसके बाद हमने पढ़ा प्रिंटर। तो प्रिंटर में भी प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है उसके अंतर्गत इसके भी 3 प्रकार होते हैं। तो इसका पहला प्रकार हमने पढ़ा था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है, डॉट के रूप में पेपर पर अक्षर को छापते हैं, है ना। तो इसलिए इन्हें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। इसमें जो है अक्षर डॉट के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। डॉट डॉट दिखाई देती हैं, उसमें डॉट डॉट से छपे हुए होते हैं। और इसका अगला प्रकार है डेजी व्हील प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में डेजी व्हील प्रिंटर की छपाई उच्च स्तर की होती है। अच्छी आउटपुट की वजह से इसे बेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहते हैं। बच्चों, डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अच्छी छपाई करता है और अच्छा आउटपुट देता है। इस वजह से इसे बेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहते हैं। अब इसी में इसका हम तीसरा प्रकार पढ़ेंगे, वो है लाइन प्रिंटर। आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा। लाइन प्रिंटर मतलब एक लाइन को छाप देता है। एक प्रहार में यह प्रिंटर एक लाइन को छाप देता है। यह प्रिंटर 1 मिनट में 300 से 2000 लाइन को छाप देता है, ठीक है। और लाइन प्रिंटर के उदाहरण कौन कौन से हैं? चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, ठीक है। चलिए, अब हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर कंप्लीट हो गए। अब हम क्या पढ़ेंगे? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो प्रिंटर अक्षर छापने के लिए रिबन पर प्रहार नहीं करते, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला है हमारा इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर का इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है कि यह स्याही को पेपर पर छिड़कते हुए छपाई करता है। स्याही, इंक मतलब होता है स्याही, है ना। तो प्रिंट हेड में स्याही को पेपर पर छिड़कने के कारण ही इसे इंकजेट प्रिंटर कहते हैं, ठीक है। चित्र में देखो बच्चों, इसमें हमें इंकजेट प्रिंटर दिखाई दे रहा है। उच्च स्तर की छपाई के लिए इंकजेट प्रिंटर में बहुत से छिद्र होते हैं, जहां से यह स्याही सीधे ही पेपर पर छिड़कता है। साधारणतः इंकजेट प्रिंटर में 2 कार्ट्रिज होती है, काली और रंगीन। काले रंग की कार्ट्रिज एक रंग की छपाई करती है और रंगीन कार्ट्रिज पीले, नीले और हल्के लाल रंग से अलग अलग रंग बनाकर रंगीन चित्र बनाती है। यह प्रिंटर सस्ते होते हैं, लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से इसकी छपाई की कीमत बहुत महंगी होती है। देखो बच्चों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से इसकी छपाई महंगी इसलिए होती है क्योंकि इसमें स्याही का प्रयोग होता है ना। इसमें दूसरा प्रकार है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर लेजर बीम के उपयोग से उच्च स्तर की छपाई करता है। लेजर बीम फोटो सेंसिटिव सतह को कहते हैं। देखो बच्चों, चित्र में हमें लेजर प्रिंटर दिखाई दे रहा है। यह लेजर प्रिंटर फोटोकॉपी मशीन की तरह दिख रहा है। आपने मार्केट में देखी होगी फोटोकॉपी की मशीन, और यह फोटोकॉपी मशीन की तकनीक पर ही आधारित होता है। लेजर प्रिंटर की छपाई की योग्यता
600 DPI होती है। उच्च गति से छपाई करने वाले लेजर प्रिंटर की योग्यता 1200 DPI होती है। बच्चों, DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच, ठीक है। और इस प्रिंटर को बनाने वाली कंपनियां हैं HP, कैनन और विप्रो। ये कंपनियां लेजर प्रिंटर बनाती हैं, ठीक है ना। चलिए, अब हम इसका तीसरा प्रकार पढ़ेंगे, वह है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है क्योंकि यह सीरियल प्रिंटर का विकल्प है। जब लाइट प्रदर्शित होती है तो ऊष्मा के तत्व इमेज को थर्मल पेपर पर जल्दी से बना देते हैं। फैक्स मशीन में भी इसी प्रकार का प्रिंटर लगा होता है। बच्चों, फैक्स मशीन जो होती है वह मार्केट में होती है। जहां आप फोटोकॉपी करवाते हैं वहीं पर किसी दुकान पर फैक्स मशीन होती है और फैक्स मशीन में ही थर्मल प्रिंटर लगा होता है, ठीक है। चलिए, अब हम आउटपुट डिवाइस का अगला प्रकार पढ़ते हैं, वह है प्लॉटर। प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है और इसका उपयोग हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, नक्शे आदि बनाने में होता है। साधारणतः इसका प्रयोग इंजीनियर, आर्किटेक्चर और सर्वेक्षणकर्ता बड़ी ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि प्लॉटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। प्लॉटर का उपयोग हम रंगीन ड्राइंग और बड़ी ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं। प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 फ्लैट बेड तथा नंबर 2 ड्रम प्लॉटर। चलिए, अब हम पढ़ेंगे फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर को डेस्क पर लगा सकते हैं। ये आर्म और पेन होल्डर की मदद से ड्राइंग करता है। यह अपनी आर्म को दाएं या बाएं ओर घुमाते हुए ड्राइंग करता है और पेन होल्डर ऊपर और नीचे की ओर घुमाते हुए ड्राइंग करता है। देखो बच्चों, फ्लैट बेड प्लॉटर जो है ये चित्र में दिखाई दे रहा है और इसको हम डेस्क पर लगाकर उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब अगला प्लॉटर है हमारा ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि ड्रम कैसा होता है, गोल गोल होता है ना। और ड्रम प्लॉटर आकार में फ्लैट बेड प्लॉटर से बड़ा होता है और इसमें पेपर का रोल उपयोग होता है। ड्रम के घूमते समय पेपर भी उसमें घूमता है और प्लॉटर में भी पिनों से ड्राइंग की उत्पत्ति होती है। देखो बच्चों, चित्र में यह ड्रम प्लॉटर दिख रहा है और इसमें पेपर जो है छप कर निकल रहा है, ठीक है। चलिए, अब हमारी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कंप्लीट हो गई और अब हम लिखेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम सबसे पहले लिखते हैं खाली स्थान। खाली स्थान में नंबर 1 है VDU। VDU का फुल फॉर्म हमने आपसे कहा था, चैप्टर में बताया था कि आप इसको अच्छी तरह याद करेंगे। तो VDU का फुल फॉर्म क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और यह किस नाम से जाना जाता है, यह मॉनिटर नाम से जाना जाता है। नंबर 2, ट्रैक बॉल का उपयोग किस में होता है, लैपटॉप में होता है। नंबर 3, माउस स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करता है। नंबर 4, लाइट पेन की सिरे पर क्या होता है, सूक्ष्मग्राही डायोड होता है। नंबर 5, इंकजेट प्रिंटर छोटी छिद्रों से स्याही को छिड़कता है। प्रिंटर बनाने की दो मुख्य कंपनियां कौन कौन सी हैं, HP और कैनन और विप्रो, है ना। तो दो कंपनियों के नाम हमें लिखने हैं, तो हमने कौन कौन सी लिख दी, HP और विप्रो। इसके बाद नंबर 7, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक इम्पैक्ट और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। 8वें नंबर का खाली स्थान, इसमें हम क्या लिखना है, प्लॉटर के प्रकार लिखने हैं। तो पहले क्या है, फ्लैट बेड और दूसरा क्या है, ड्रम प्लॉटर, ठीक है। नवा खाली स्थान आ गया। अब 9वें में हमको क्या लिखना है, प्लॉटर का उपयोग बड़ी ड्राइंग बनाने में होता है। और लास्ट खाली स्थान है हमारा
छपाई के समय सबसे अधिक कौन आवाज़ करता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आवाज़ करता है। इस प्रकार हमारे खाली स्थान पूरे हो गए। अब इनको आपको कॉपी पर राइट करना है। ठीक है, चलिए अब हम लिखेंगे सत्य असत्य। सत्य असत्य में सत्य कथन के सामने आपको सा लिखना है और असत्य कथन के सामने आपको आ लिखना है। तो पहला हमारा है, पहला हम पढ़ते हैं, साधारणतः कीबोर्ड QT के आधार में होते हैं। ये क्या है? सही। तो इसमें हम लिखेंगे सा। दूसरा, VDU प्रोसेस सूचना को उत्पन्न करता है। इसमें भी सा। माउस और ट्रैक बॉल एक जैसी होती है। इसमें आ। ऑप्टिकल माउस में माउस पैड की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें क्या आएगा? आ। इसके बाद वॉइस इनपुट और रिकग्नाइज सिस्टम को माइक्रोफोन भी कहते हैं। इसमें क्या आएगा? सा। ठीक है, चलिए और आगे भी हैं। 6वें नंबर का है हमारा सत्य असत्य। हैंड हेल्ड स्कैनर एक बार में पूरे पेज को स्कैन करता है। इसमें क्या आएगा? आ। 7वां, OCR और OMR एक ही है। इसमें आ। 8वां सत्य असत्य, लाइन प्रिंटर एक बार में एक अक्षर छापता है। इसमें क्या आएगा? आ। लेज़र प्रिंटर सिर्फ HP बनाता है। इसमें सा। 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं। इसमें क्या आएगा? इसमें भी सा आएगा, क्योंकि प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये सत्य है, तो इसके लिए सा। इस प्रकार हमारे सत्य असत्य पूरे हो गए। अब हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, किन्हीं इन 5 इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के नाम लिखिए। तो पहले हम लिखेंगे इनपुट डिवाइस के नाम। इसमें नंबर 1 माउस, नंबर 2 कीबोर्ड, नंबर 3 लाइट पेन, नंबर 4 स्कैनर और नंबर 5 टच स्क्रीन। अब हम लिखेंगे आउटपुट डिवाइस के नाम। आउटपुट डिवाइस, नंबर 1 मॉनिटर, नंबर 2 प्रिंटर, नंबर 3 प्लॉटर, नंबर 4 ईयरफोन, नंबर 5 स्पीकर। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2, स्कैनर से आप क्या समझते हो? स्कैनर किसी भी लिखे हुए डॉक्यूमेंट, पिक्चर या फोटो को सीधे कंप्यूटर में कॉपी करता है। अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल माउस कैसे कार्य करता है? ऑप्टिकल माउस ग्राफिक मोड में निर्देशों को प्लस सिग्नल के रूप में कंप्यूटर को भेजता है। अगला क्वेश्चन, टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन डाटा को इनपुट कराने का सबसे आसान तरीका उंगली के छूने से है। छूने वाली सूक्ष्मग्राही स्क्रीन सूचना को कंप्यूटर में जाने की अनुमति देती है। क्वेश्चन नंबर 5, OCR का क्या कार्य है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक इनपुट डिवाइस है जो एक विशेष सॉफ्टवेयर पर आधारित होता है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से यह अक्षर और चित्रों को पहचान सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रिंटर का वर्गीकरण कीजिए। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इम्पैक्ट प्रिंटर, नंबर 2 नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, माइक्रोफोन का क्या उपयोग होता है? माइक्रोफोन मनुष्य की आवाज़ को पहचानकर सीधे कंप्यूटर में इनपुट करता है। अगला क्वेश्चन, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। ठीक है, चलिए थैंक यू बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना होमवर्क टाइम पर कीजिए।